नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम थर्ड क्लास के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 10। इस चैप्टर को हम आधा कंप्लीट कर चुके थे। ये थर्ड चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो है। इसके अंदर बाकी का बचा हुआ हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आइए जहाँ से लास्ट टॉपिक हमने फिनिश किया था वहाँ से शुरू कर देते हैं। तो पिछली वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हमने फिनिश किया था उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो टॉपिक है हाइडिंग दी डेस्कटॉप आइकन्स, यानी कि डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड करना, छुपाना। ऑल द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप कैन बी हिडन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स की हेल्प से हम डेस्कटॉप के आइकन्स को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। वो स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप राइट क्लिक। डेस्कटॉप के किसी भी खाली एरिया में हम राइट क्लिक करेंगे। स्टेप 2, फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू सेलेक्ट दी व्यू ऑप्शन। जो मेन्यू ओपन होगा राइट क्लिक करने के बाद में उसमें व्यू ऑप्शन होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 3, फ्रॉम द सब मेन्यू, जैसे ही हम व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक सब मेन्यू ओपन होगा। क्लिक दी शो डेस्कटॉप आइकन टू अनचेक इट। उस सब मेन्यू के अंदर एक शो डेस्कटॉप आइकन्स ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर देंगे अनचेक करने के लिए। स्टेप 4 क्या होगा, यू विल सी ऑल द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप बिकम इनविजिबल। फिर आप देख पाओगे कि डेस्कटॉप के सारे आइकन्स हैं वो इनविजिबल हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे। ये तीनों चारों स्टेप जो है वो फॉलो करने के बाद में यहाँ पिक्चर में भी दिखा रखा है कि कैसे क्या परफॉर्म होगा। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये वाला मेन्यू ओपन होगा, इसके अंदर व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सब मेन्यू ओपन होगा। इसके अंदर शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करके इसको अनचेक करेंगे, उसके बाद में डेस्कटॉप के आइकन्स हाइड हो जाएंगे। तो चलिए ये टास्क हम लाइव मेरे डेस्कटॉप पे चलते हैं और करके देखते हैं। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया, ये मेन्यू ओपन हुआ, इसमें मैं व्यू ऑप्शन पे गया, एक सब मेन्यू ओपन हुआ, इसके अंदर शो डेस्कटॉप आइकन ऑप्शन देख रहे हो, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे डेस्कटॉप पे जितने आइकन थे लेफ्ट हैंड साइड में सारे इनविजिबल हो गए। वापस से हम इनको विजिबल कर लेते हैं, सेम टास्क करके वहीं से ही उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो विजिबल हो जाएंगे। तो ये टॉपिक था हाइडिंग दी डेस्कटॉप आइकन्स। चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज टास्क बार। इट इज ए लॉन्ग हॉरिजेंटल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार एक लंबी बार होती है हॉरिजेंटली, जो कि डेस्कटॉप के बॉटम यानी निचले हिस्से में होती है। ये वाला जो फिगर है वो कंप्लीट टास्क बार का फिगर है बेटा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन होता है, ये कंप्लीट टास्क बार होती है। राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है, और ये जो दो मैंने वर्टिकल रेड कलर की लाइन लगाई है उनके बीच के एरिया को मिडल सेक्शन बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट बटन, यानी कि स्टार्ट बटन इसमें होता है। मिडल सेक्शन जो मैंने बीच में बताया वो मिडल सेक्शन होता है। सिस्टम ट्रे एंड शो डेस्कटॉप बटन, इस नोटिफिकेशन एरिया को हम सिस्टम ट्रे भी बोल सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो एरिया होता है उसको शो डेस्कटॉप बटन बोला जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार, यानी टास्क बार के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज स्टार्ट बटन। This button is used for doing many activities. A menu appears on the screen when start button is left click or window key pressed. This menu is called start menu. Start button जो होता है, ये वाला बटन जो होता है जिसपे मैं माउस का पॉइंटर लेके गया हूँ, ये स्टार्ट बटन होता है। अगर इस स्टार्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। लेफ्ट बटन क्लिक भी कर सकते हैं, उसके अलावा कीबोर्ड के अंदर विंडो की होती है उसको भी क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। और इस स्टार्ट बटन के द्वारा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती है। ए ग्रुप ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द स्टार्ट मेन्यू। जब स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में तो काफ़ी सारे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर। दीज आर नोन एज टाइल्स। उनका क्या नेम होता है? टाइल्स। एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाई ईच ऑफ टाइल। कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक टाइल के द्वारा। दीज आर दी ऐप ऑफ विंडोज 10। ये सारी की सारी क्या कहलाती है? विंडोज की ऐप कहलाती है। ये सारे काम मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा अभी ये टॉपिक पढ़ने के बाद में। द साइज ऑफ द टाइल कैन बी चेंज्ड इजिली। इस टाइल का साइज बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है। फॉर रिसाइजिंग द टाइल, टाइल का साइज या रिसाइज करने के लिए द गिवन स्टेप्स शुड बी फॉलोड। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो किया जाना चाहिए। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द टाइल विच यू वांट टू रिसाइज। जिस भी टाइल को आप रिसाइज करना चाहते हो उस टाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द रिसाइज ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू विच अपीयर्स। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे किसी भी टाइल के ऊपर
तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा, उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा रीसाइज ऑप्शन, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। स्टेप 3, फ्रॉम दी सब मेन्यू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन। जो सब मेन्यू ओपन होगा रीसाइज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में उसके अंदर जो भी ऑप्शन साइज का होगा आपको रिक्वायर्ड होगा उस पर आप क्लिक कर दोगे, आपकी टाइल क्या हो जाएगी, रीसाइज हो जाएगी जिस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी चीज़ मैं आपको एक बारी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हम चलते हैं, इसको मिनिमाइज करके। सबसे पहले बता देता हूँ, ये बेटा स्टार्ट बटन होता है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा, स्टार्ट मेन्यू खुलेगा। ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो चुका है। ये सेम स्टार्ट मेन्यू ओपन विंडो की प्रेस करते हैं तो भी हो जाता है। अब ये यहाँ पे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस प्रकार के काफ़ी सारे बॉक्स आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी को क्या बोला जाता है, टाइल बोला जाता है। अब टाइल भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद में टॉपिक आया था कि टाइल को रिसाइज कैसे करते हैं। उसके 3 या 4 स्टेप बताए थे उसके अंदर। जैसे कि सबसे पहले टाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद में एक मेन्यू खुलेगा, उस मेन्यू के अंदर रिसाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर एक सब मेन्यू खुलेगा, उस सब मेन्यू के अंदर उस टाइल के सारे साइज होंगे। अब फिलहाल हम देख सकते हैं ये जो फोटो नाम की टाइल है, इसको हमने रिसाइज करने की कोशिश की है। ये किस साइज में अभी अवेलेबल है, मीडियम साइज में अभी ये है। इसको हम स्मॉल करना चाहते हैं स्मॉल कर सकते हैं, मीडियम में रखना चाहते हैं तो यही सेलेक्ट कर लेंगे, वाइड लार्ज कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस टाइल का लार्ज साइज करना चाहता हूं तो मैं लार्ज पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्क्वायर इस टाइल का बन चुका है। वापस से उसको सेम साइज में लेके आना चाहता हूं, वहीं पे जाऊंगा और मीडियम पे क्लिक कर दूंगा तो ये उसका रिसाइज दोबारा से वही हो चुका है। तो ये था रिसाइजिंग दी टाइल। अब ये रिसाइजिंग टाइल समझ में होप सो आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं। द पोजिशन ऑफ द टाइल कैन बी ऑल्सो चेंज्ड। अब इन टाइल की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं हम। क्लिक एंड होल्ड द टाइल यू वांट टू मूव एंड ड्रैग टू द डिजायर्ड पोजीशन। इसमें कहा गया है कि अगर हम टाइल की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, उस टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और माउस के बटन को दबा के रखेंगे और किसी भी साइड में मूव या ड्रैग करेंगे तो उस डिजायर्ड पोजीशन पे वो टाइल चली जाएगी। जैसे कि मैं आपको वही फोटो वाली टाइल दिखाता हूँ जो टाइल मैंने आपको रिसाइज करके दिखाई थी। पहले ये टाइल यहाँ पे थी, इस टाइल की पोजीशन चेंज हो गई ड्यू टू रिसाइजिंग, जब हमने रिसाइज किया था। इसको अगर मैं वापस इसी प्लेस पे लाना चाहता हूं तो इस टाइल के ऊपर जाऊंगा, अकॉर्डिंग टू स्टेप क्लिक करूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा या मूव करूंगा तो मेरी टाइल उसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि टाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ले जा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं या ड्रैग करवा सकते हैं। इसके बाद में टास्क बार में नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है मिडल सेक्शन। यानी कि वो मिडल सेक्शन मैंने आपको बताया था स्टार्ट बटन के राइट हैंड साइड में और इस नोटिफिकेशन एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में जो सेक्शन होता है यानी बीच वाला जो सेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, मिडल सेक्शन बोलते हैं। इट हैज ए सर्च बॉक्स। इसके अंदर एक सर्च बॉक्स होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है बेटा, विच इज यूज्ड फॉर सर्चिंग दी थिंग्स इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर थिंग्स को सर्च करने के काम आता है। इट शोज द आइकन्स ऑफ द करंटली ओपन्ड प्रोग्राम। और क्या दिखाता है ये मिडल सेक्शन, करंटली ओपन प्रोग्राम के आइकन दिखाता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये काफ़ी सारे आइकन्स आपको दिख रहे हैं। ये पीडीएफ रीडर का दिख रहा है, ये ओबीएस का दिख रहा है, ये फोल्डर दिख रहे हैं, ये ब्राउजर दिख रहा है आपको गूगल क्रोम। तो ये करंटली ओपन प्रोग्राम है। ये कहाँ दिखते हैं, ये मिडल सेक्शन में दिखते हैं टास्क बार के। ये वाला सेम फिगर यहाँ पे दिया हुआ है जो नीचे आप मेन हमारे कंप्यूटर की टास्क बार देख पा रहे हो। यू कैन पिन और अनपिन ए प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार। आप टास्क बार से किसी भी प्रोग्राम को अनपिन कर सकते हैं, पिन भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि कौन सा प्रोग्राम आपको टास्क बार के मिडिल सेक्शन में चाहिए, तो उसको आप पिन भी कर सकते हो और अनपिन भी कर सकते हो। व्हेन यू पिन ए प्रोग्राम, जब आप किसी प्रोग्राम को पिन करते हो, इट विल ऑलवेज शो इन द मिडिल सेक्शन। जब भी आप किसी प्रोग्राम को पिन करोगे वो कहाँ दिखेगा, मिडिल सेक्शन में दिखेगा। इवन व्हेन नॉट इन यूज, चाहे वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये वाला प्रोग्राम है मोजिला फायरफॉक्स या ये कंप्यूटर दिस पीसी है या इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये तीनों प्रोग्राम अभी यूज नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी टास्क बार में दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इनको यहाँ पे पिन कर रखा है। अब पिन करने के स्टेप कौन कौन से होते हैं, टू पिन ए प्रोग्राम टू टास्क बार फॉलो दीज स्टेप्स। किसी भी प्रोग्राम को टास्क बार में पिन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इफ ए प्रोग्राम इज ऑलरेडी रनिंग, अगर कोई प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर रहा है, अगर आप उसको पिन करना चाहते हो तो स्टेप 1 क्या होगा, राइट क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के आइकन पे राइट क्लिक कीजिए ऑन द टास्क बार पे एंड क्लिक पिन टू टास्क बार, और पिन टू टास्क बार ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। वो इजिली आपका प्रोग्राम है टास्क बार में मिडिल सेक्शन में पिन हो जाएगा। अगर आप उस प्रोग्राम को पिन करना चाहते हैं जो करंट टाइम में रन नहीं कर रहा है, इफ ए प्रोग्राम इज नॉट रनिंग, यानी कि करंट टाइम में रन नहीं कर रहा है, अगर उसको आप पिन करना चाहते हो कैसे करोगे। स्टेप 1 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। स्टेप 2 सेलेक्ट ऑल एप्स ऑप्शन, ऑल एप्स ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे। स्टेप 3 क्या होगा, चूज द प्रोग्राम फ्रॉम द लिस्ट एंड राइट क्लिक ऑन इट।
कोई भी प्रोग्राम चूज करोगे जिसको टास्क बार के मिडिल सेक्शन में पिन करना चाहते हो और उस पर राइट क्लिक कर दोगे। राइट क्लिक करते ही क्या ऑप्शन आएगा, स्टेप 4 में पिन टू टास्क बार ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके ऊपर क्लिक करते ही क्या होगा, टास्क बार के मिडिल सेक्शन में वो प्रोग्राम पिन हो जाएगा। अब दोनों तरीके से मैं किसी भी प्रोग्राम को पिन करके दिखा देता हूं, जो रन नहीं कर रहा है उसको भी और जो रन कर रहा है उसको भी। फॉर एग्जांपल चलते हैं स्टार्ट मेन्यू में, कोई प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है उसको टास्क बार में हम पिन करके दिखाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ऑल ऐप्स पे क्लिक किया, ऑल ऐप्स के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ पे आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मूवीज़ एंड टीवी नाम की ऐप है, इसको मान लीजिए मैं टास्क बार में पिन करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद में पिन टू टास्क बार ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आइकन बिल्कुल बेटा आ चुका है। तो ये टास्क बार में पिन हो चुका है, जो भी ऐप का आइकन है ये। इसको राइट क्लिक करके मैं अनपिन भी कर सकता हूँ, अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार। इसके बाद में सेकंड जो स्टेप था कि अगर कोई करंट में प्रोग्राम रन कर रहा है उसको पिन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने VLC मीडिया प्लेयर को रन कर लिया है, ये VLC मीडिया प्लेयर रन कर रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये रन कर रहा है, अब ये रन कर रहा है यानी कि ये ओपनड प्रोग्राम है। इसको राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार पे क्लिक कर दूंगा, तो ये भी टास्क बार में पिन हो जाएगा। अगर मैं इसको काट भी देता हूँ, अब रन नहीं कर रहा है तो भी ये टास्क बार में मेरे को दिखेगा, इसलिए मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ ओनली फॉर स्टेप आपको मैंने करके दिखाया है, मैं पिन नहीं करना चाहता इसको। तो होप्स आपको ये दोनों चीज़ समझ आ गई होगी कि मिडल सेक्शन के अंदर जो टास्क बार के अंदर प्रोग्राम को पिन करना होता है, अगर वो रन कर रहा हो तो भी, अदरवाइज वो रन नहीं कर रहा हो तो भी, अगर उसको स्टार्ट बटन पे जाके पिन करना हो ऑल ऐप्स के अंदर तो कैसे कर सकते हैं। जो टास्क बार का थर्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे, इट इज ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार एंड कंटेन ए सेट ऑफ इंपॉर्टेंट सिस्टम शॉर्टकट सच एज, यानी कि ये जो सिस्टम ट्रे होता है टास्क बार के राइट कॉर्नर में होता है, इसके अंदर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट सिस्टम शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे ये वाला एरिया दिया हुआ है ये सिस्टम ट्रे होता है बेटा, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिस्टम शॉर्टकट्स होते हैं। डेट एंड टाइम इसमें अवेलेबल होता है, वाईफाई स्टेटस होता है, स्पीकर की वॉल्यूम होती है, सिस्टम नोटिफिकेशंस होती है। इसको हम कहीं ना कहीं एक दूसरी लैंग्वेज में नोटिफिकेशन एरिया भी बोल सकते हैं। ये वाला एरिया होता है जो आप मेरा माउस का पॉइंटर देख रहे हो जहाँ पे मैं मूव करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग दी पोजीशन ऑफ टास्क बार। टास्क बार की पोजीशन अगर चेंज करना चाहते हैं तो वी कैन चेंज टास्क बार पोजीशन इजीली। अभी फिलहाल मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हो मेरे कंप्यूटर की टास्क बार की पोजीशन बॉटम एरिया में, इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं सिंपल स्टेप के थ्रू। द पोजीशन ऑफ द टास्क बार कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी प्लेस्ड ऑन एनी वन साइड ऑफ स्क्रीन। फॉर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार द गिवन स्टेप शुड बी फॉलोड, यानी कि टास्क बार की पोजीशन बड़ी आसानी से चेंज की जा सकती है, किसी भी एक साइड में टास्क बार को लगाया जा सकता है हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के। इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए निम्न दिए गए स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आगे जैसे मैंने ये किया है। आफ्टर दैट क्या करना है, एंड अनचेक द लॉक द टास्क बार ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट। जैसे ही आप स्टेप 1 फॉलो करोगे, राइट क्लिक करोगे टास्क बार पे, एक ऑप्शन आएगा लॉक द टास्क बार, उसको क्लिक कर दोगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया राइट और लॉक द टास्क बार ऑप्शन आया, इसको मैंने क्लिक किया, ये अनचेक हो जाएगा। इतना करने के बाद में सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप 2, नाउ ड्रैग द टास्क बार टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन फॉर चेंजिंग इट्स पोजीशन, यानी कि टास्क बार की पोजीशन को चेंज करने के लिए टास्क बार को माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके पकड़ेंगे और उसको उसी पोजीशन में उसी साइड पे ड्रैग करेंगे जिस साइड पे हम जिस पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टास्क बार पे गया, इसको क्लिक किया, होल्ड करके रखा, अगर मैं राइट हैंड साइड में इसको ले जाना चाहता हूं तो राइट हैंड साइड में मैं ले गया, देखो मेरी टास्क बार राइट हैंड साइड में जा चुकी है। ऐसे ही आप इसको वापस इसी पोजीशन पे लेके आना चाहते हो तो यहाँ भी ला सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना चाहते हो लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हो, टॉप पे ले जाना चाहते हो टॉप पे ले जा सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टास्क बार को किस पोजीशन पे ले जाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर के अंदर बॉटम एरिया में टास्क बार थी, इस फिगर के अंदर टास्क बार को टॉप पे ले जाया गया, इस फिगर के अंदर टास्क बार को राइट हैंड साइड में ले जाया गया। तो ये क्या था, टास्क बार को पोजीशन एक साइड से दूसरी साइड में कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गजेट्स। गजेट्स आर मिनी प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट ग्लांस एंड प्रोवाइड एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स। गैजेट्स क्या होते हैं, गैजेट्स एक छोटे प्रोग्राम या मिनी प्रोग्राम होते हैं विंडोज़ के जो हमें तुरंत एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, या फिर फ्रीक्वेंटली या थोड़ी देर पहले या लगातार इस्तेमाल होने वाले टूल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स ऑफ द गैजेट्स इंक्लूड, जैसे कि पिक्चर पजल हो गया, स्लाइड शो है, क्लॉक है, फीड हेडलाइन है, कैलेंडर है। यहाँ इस फिगर में देख पा रहे हो ये एक CPU मीटर
ये क्लॉक है, ये कैलेंडर है, ये वेदर के बारे में है। तो अलग अलग ये गैजेट्स हैं, मिनी प्रोग्राम है विंडोज़ के जो अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए थे, वो एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। विंडोज़ 10 डेस्कटॉप डिस्प्लेज गैजेट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। विंडो 10 के अंदर जो डेस्कटॉप पे गैजेट डिस्प्ले होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। द गैजेट्स कैन बी एडिड और रिमूव फ्रॉम द डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। हमारी चॉइस के अनुसार हम डेस्कटॉप के ऊपर गैजेट्स को जोड़ भी सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं। हाउएवर इन ऑर्डर टू हैव गैजेट्स ऑन द स्क्रीन वी नीड टू इंस्टॉल देम यूजिंग ए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। अगर कोई विंडोज़ 10 के अंदर अवेलेबल गैजेट्स नहीं है तो हम स्क्रीन के ऊपर गैजेट्स को लाने के बाद में उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैजेट्स यानी कि मिनी प्रोग्राम ऑफ विंडोज़ 10 होते हैं। तो बेटा लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम 3rd क्लास का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 4th चैप्टर करेंगे। होप सो यू आर एंजॉइंग योर स्टडी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।